तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ पीट और काओ ऐसे दो लड़के जो एक दूसरे के फ्रेंड तक नहीं बनना चाहते उनकी लव स्टोरी शेयर करूंगी। शुरुआत में हम देखते हैं सैंडी नाम की एक लड़की काओ को पेपर्स दे रही होती है और कहती है अकेले काम मत करना, पीट को भी कहना कि वो तुम्हारी हेल्प करे। काओ कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद काओ चला जाता है पीट के पास। पीट काओ को उसके घर तक छोड़ देता है। काओ कहता है कि तुम नहीं आने वाले। पीट कहता है मैं आकर क्या करूँगा, वैसे भी सारा काम तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। काओ अपने घर जाने लगता है और कहता है मुझे सच में पीट से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और ये दोनों कॉलेज से नहीं स्कूल से साथ में हैं, यानी कि एक ही स्कूल में थे पर एक दूसरे के क्लोज नहीं थे और ना ही एक दूसरे से कभी बात करते थे। एक दिन काओ का फ्रेंड रेन काओ को मिल नहीं रहा होता तो वो उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो देखता है रेन को पीट पीट रहा था अपने दो फ्रेंड्स के साथ। काओ पीट से कहता है कि तुम सभी मिलकर एक पर्सन को कैसे पीट सकते हो। पीट रेन को छोड़ देता है और काओ के पास जाकर कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। काओ पीट को मुक्का मारता है। पीट हंसते हुए कहता है बहुत कमज़ोर मुक्का था। ये तुम्हारा फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था तो मैं इसे मारूँ ना तो क्या करूँ। और अगर अब तुम पिटना नहीं चाहते तो अभी के अभी मेरे पैर पकड़ लो। काओ उसके पैर नहीं पकड़ता। पीट कहते ठीक है अगर अब नहीं पकड़ना चाहते तो जब तुम रेडी होगे तो आ जाना मेरे पैर पकड़ने के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। काओ जाता है रेन के पास और कहता है उन्होंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा, क्या तुम चाहते हो कि मैं टीचर को बताऊँ। रेन कहते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे तुमने उसे मुक्का मारा था या उसके गालों को टच किया था। काओ कहता है एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। रेन कहता है नहीं नहीं थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की वरना मैं तो मर ही जाता। फिर काओ कॉलेज में आ गया। कॉलेज में उसे जून नाम का एक लड़का मिलता है। जून कहता है हाय मेरा नाम जून है। काओ कहता है मेरा नाम काओ है। जून कहता है चलो फ्रेंड बन जाते हैं। उनके पास ताड़ा नाम का एक लड़का बैठा था। जून कहते हैं तुम भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ और वो तीनों अपनी एक गैंग बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काओ को जो कि पानी पीने के लिए खड़ा हुआ था। उसके आगे एक लड़की थी जिससे गलती से काओ के ऊपर पानी गिर जाता है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो। काओ कहता है कोई बात नहीं। फिर वहाँ पर जून और ताड़ा भी आ जाते हैं। जून उस लड़की को देखकर कहते हैं अरे वाह तुम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। मेरा नाम जून है और ये है ताड़ा और ये काओ, क्या तुम हमारी गैंग में आना चाहोगी। वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम सैंडी है। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा है। जून कहते हैं ऐसे कैसे, हम एक ही गैंग का हिस्सा हैं तो हम साथ में चलेंगे। और सभी जाते हैं सैंडी के साथ। सैंडी का फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि पीट ही था। पीट काऊ को देखकर कहता है तुम। सैंडी कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। काऊ और पीट दोनों कहते हैं नहीं। ताड़ा कहते हैं मुझे भूख लगी है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर वो सभी साथ में खाने के लिए जाते हैं। रात में हम देखते हैं सैंडी वॉशरूम गई थी लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आई थी। पीट कहता है मैं उसे देख कर आता हूँ। पीट जाता है और देखता है सैंडी को दो लड़कों ने घेरा हुआ था और वो सैंडी से उसकी लाइन आईडी मांग रहे थे। पीट जाता है और कहता है ये तुम्हें अपनी लाइन आईडी नहीं देगी। चलो सैंडी। वो दोनों लड़के पीट से कहते हैं कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, हम इससे बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। पीट और उन दो लड़कों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। इधर काऊ कहता है हमारे पास तो उन दोनों का नंबर भी नहीं है, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। काऊ जाता है जहाँ पर वो देखता है पीट और उन दोनों लड़कों को लड़ता हुआ। वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। काऊ कहता है पीट से तुम हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हो। पीट कहता है इसे तुम्हें क्या। काऊ कहता है बस मैं तो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। सैंडी कहती है बस भी करो चलो घर चलते हैं। पीट सभी को ड्रॉप कर देता है। सैंडी लास्ट में थी। सैंडी काओ से कहती है आगे आकर बैठ जाओ, पीट तुम्हें भी घर ड्रॉप कर देगा। काओ कहता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से घर चला जाऊंगा। सैंडी कहती है ऐसे कैसे, तुम भी हमारी गैंग का हिस्सा हो, पीट तुम्हें छोड़ देगा, वैसे भी उसका घर उसी रास्ते से पड़ता है। और वो उसे आगे बिठा देती है। पीट काओ को उसके घर तक छोड़ देता है। काओ अपने गेट तक ही पहुंचता है और अपनी पॉकेट चेक करता है। उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। थोड़ी देर में पीट आ जाता है उसका फ़ोन लेकर और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, अब मुझे बताओ यू टर्न कहाँ से मिलेगा। काओ उसे बता देता है। पीट वहाँ से जाने लगता है। काओ अपना दरवाज़ा ही बंद कर रहा था तभी वो देखता है उसका फ्रेंड रेन पीट की कार के पीछे जा रहा था। उसे डर लगने लगता है कि कहीं रेन कुछ गलत ना कर दे तो वो भी पैदल उनका पीछा करने लगता है। आगे जाकर वो देखता है रेन का दोस्त मॉर्क पीट को पीट रहा था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। रेन का दूसरा दोस्त उसे मुक्का मारता है। रेन उसे रोकता है और कहता है नहीं इसे मत मारो, ये मेरा फ्रेंड है, अब हमें चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। रेन काओ से कहता है अपने दोस्त को संभालो।
काओ पीट को उठाता है और कहता है तुम ठीक तो हो, तुम ड्राइव कर पाओगे? पीट कहता है हाँ मैं ड्राइव कर लूँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। काओ उसे अकेला छोड़ देता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है पीट गिरने वाला था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और पीट उसी के ऊपर गिर जाता है। गलती से दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच किस हो जाती है। मॉर्निंग में काओ जल्दी उठ जाता है। मॉम कहते हैं क्या बात है, आज तो तुम्हारी कोई क्लास भी नहीं है, तो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? काओ कहता है मुझे मेरे पेपर्स पर काम करना है इसीलिए। मॉम काओ की सिस्टर से कहती हैं कि जाओ भाई के लिए प्लेट लगा दो। काओ मॉम को देखकर पूछता है मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ठीक तो हैं? मॉम कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मॉम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। काओ खाना खाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगता है। फिर वो देखता है उसके कुछ पेपर्स मिसिंग हैं। वो जून को कॉल करके पूछता है क्या मेरे कुछ पेपर्स तुम्हारे पास हैं? जून कहता है हाँ मेरे पास हैं। काओ कहता है ठीक है फिर उन्हें रेडी करके रखो, मैं अभी लेने के लिए आता हूँ। काओ चला जाता है जून के पास पेपर्स लेने के लिए। जून कहता है और बताओ क्या तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है? काओ कहता है नहीं नहीं अभी तो पड़ी है। जून कहता है ऐसे कैसे, क्या पीट तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है? काओ कहता है नहीं वैसे भी मैं अकेले करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा मुझे मार्केट से कोई सामान भी लेना है, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। पर जून को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि काओ अकेले ही काम कर रहा है, जबकि पीट को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो सैंडी को कॉल करता है और ये सब बता देता है। सैंडी पीट को कॉल करती है जो अभी अभी उठा था। सैंडी कहती है क्या बात है, तुम अभी उठे हो? पीट कहते हैं नहीं नहीं मैं तो कब का उठ गया था, बोलो तुमने कॉल क्यों किया? सैंडी कहती है काओ और तुम्हें मिलकर काम करना चाहिए था, काओ अकेले ही असाइनमेंट क्यों बना रहा है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पीट कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, पर क्या ये बात तुम्हें काओ ने बताई? सैंडी कहती है मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पीट कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके घर उसकी हेल्प करने के लिए। पीट रेडी होकर काओ के घर तक पहुंच जाता है। वो उसके गेट पर ही खड़ा था कि तभी सैंडी उसे कॉल करके पूछती है क्या तुम काओ के घर पहुंच गए? पीट कहता है हाँ। सैंडी कहती है पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पीट अपनी और काओ के घर की सेल्फी भेज देता है और कहता है अब तो यकीन हुआ। पीट फिर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे काओ के घर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखता है तो गमला और काओ की मॉम गिरी हुई थी। पीट काओ की मॉम को उठाता है और उन्हें प्यार से सोफे पर बिठाने लगता है, पर ऐसा करते हुए उसके पैर में गमले का एक टुकड़ा चला जाता है। पीट वहाँ की सफाई कर देता है। मॉम कहती है ये बात काओ को मत बताना। पीट कहता है ठीक है, पर काओ है कहाँ पर? मॉम कहते हैं पता नहीं, थोड़ी देर तक तो यहीं पर था, अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए थे? पीट कहता है हाँ। पीट फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद काओ भी घर आ जाता है। वो मॉम को आवाज़ लगाता है, पर मॉम रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो वो उनके रूम में चला जाता है और देखता है मॉम दवाई लेकर लेटी हुई थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पीट सभी को एक प्यारी सी लड़की की फ़ोटो दिखा रहा था और कह रहा होता है देखो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। थाड़ा कहता है नहीं नहीं सैंडी से ज़्यादा क्यूट नहीं है। पीट कहने लगता है ओह अब मैं समझा तुम दोनों को लोग शिप क्यों करते हैं। सभी बातें कर रहे थे, लेकिन काओ किसी से भी बात नहीं कर रहा होता, वो चुपचाप ही होता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद वो फिर से साथ में बैठे होते हैं। पीट अपना मुंह पकड़कर कह रहा होता है मेरा मुंह बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है प्रेजेंटेशन देकर। जॉन कहता है तुम्हारा मुंह क्यों दर्द कर रहा है, काओ ने प्रेजेंटेशन दी, तुम तो बस खड़े थे। फिर हमें दिखाया भी जाता है कि पीट बस खड़ा था और काओ ही प्रेजेंटेशन दे रहा था। पीट कहता है तो क्या हुआ, प्रेजेंटेशन बनाने में तो मैंने उसकी हेल्प की थी। सैंडी कहती है क्या सच में? पीट कहता है काऊ से पूछ लो। काऊ झूठ बोल देता है हाँ इसने हेल्प की थी। सैंडी पीट से कहती है पर मुझे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुमने हेल्प की थी। पीट कहता है तो मैं क्या करूं, तुम हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। सैंडी कहती है सच सच बताओ तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? जून कहता है मुझे तो इनकी लड़ाई बिल्कुल पति पत्नी जैसी लगती है। पीट कहता है चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। जून कहता है मैं तो मजाक ही कर रहा था, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह पीट सभी को उनके घर पर छोड़ देता है। लास्ट में काओ की बारी आती है। काओ पहले तो कार से उतर जाता है, पर फिर से बैठ जाता है और कहता है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुम्हें भी हो रहा है? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। पीट कहता है क्या बकवास कर रहे हो? काओ कहता है तुम्हें भी पता है कि तुम इसीलिए मुझ पर गुस्सा नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें पंच किया, तुम उस किस को लेकर गुस्सा हो। पीट कहता है हमारे बीच कोई किस नहीं हुई थी। काओ कहता है पर तुमने मुझे किस किया था। पीट कहता है नहीं मैंने तुम्हें किस नहीं किया था। काओ कहता है पर हमारे लिप्स टच हुए थे। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं कि हमारे बीच में ये ऑकवर्ड सिचुएशन ख़त्म हो जाए। पीट कहता है हमारी गैंग से निकल जाओ, अगर हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखेंगे तो हमारे बीच में कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं आएगी और ना ही हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। काऊ रोते हुए कार से निकल जाता है।
अगले दिन से ही काऊ अपनी गैंग से दूर दूर रहने लगता है, ना ही उनसे ज़्यादा बात करता है और जाते वक्त भी उनसे पहले ही निकल जाता है। सैंडी कहती है इसे हुआ क्या है। पीट कहते हैं शायद से ये अब हमारे साथ रहना नहीं चाहता। वो उसे रेन के साथ जाते हुए देखते हैं। जून कहते हैं क्यों ना हम इसका पीछा करें। ताड़ा कहते हैं नहीं मुझे घर जाना है। सैंडी कहते हैं नहीं आज नहीं, कल मैं इससे बात करूँगी। इधर हम देखते हैं रेन और काव को। रेन कह रहा था तो तुम मेरे भाई के कैफ़े में फ़ोटो क्लिक करने के लिए कब जाओगे। काव कहता है मैं टाइम और शेड्यूल देखकर तुम्हें बताता हूँ। रेन कहता है ठीक है। इधर पीट सैंडी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया था। सैंडी उसे कहती है देखो मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तुम मुझे बता सकते हो। पीट कहता है हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। सैंडी कहती है ठीक है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद से जान लूँगी। और वो गुस्से में कार से निकल जाती है। काव घर आता है और शावर लेकर बैठ जाता है। उसे ग्रुप में मैसेज आता है कि मिस्टर टी ने नई असाइनमेंट दी है। पीट पहले ही कह देता है अब की बार मुझे नया टीममेट चाहिए, मैं बोर हो चुका हूँ पुराने वाले से। सभी कहने लगते हैं तो काव का पार्टनर कौन बनेगा। काव रिप्लाई करता है मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काम कर सकता हूँ। पीट खुश होकर कहता है हाँ ठीक है। अगले दिन सिर्फ काओ ही नहीं, पीट भी अपनी गैंग के साथ नहीं एक दूसरी लड़की के साथ जाने लगता है। सैंडी उसके पास आती है और कहती है हमें मिलकर बात करनी चाहिए। फिर वह सभी साथ में बैठे होते हैं और सैंडी कहती है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। काओ कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरी पार्ट टाइम जॉब है इसीलिए मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ और कुछ भी नहीं है। जून कहता है तुम दोनों को हुआ क्या है, हम फ्रेंड्स हैं और हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिलकर बात करनी चाहिए। पीट कहता है पहले मुझसे पूछो तो सही, मैं इसका फ्रेंड बनना भी चाहता हूँ या फिर नहीं। और वो गुस्से में जाने लगता है। जून उसे रोकता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। ताड़ा उन्हें रोकता है। पीट कहता है जून मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम काव से है, मुझे इससे नफरत है। काव कहते हैं हाँ तो मुझे भी तुमसे नफरत है। पीट लड़कर अपनी नई लड़की के साथ चला जाता है। इधर काव सैड होकर घर आता है। वो पीट से पहले से ही परेशान था और उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए उसे पीट की एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। उसकी वो एक्स गर्लफ्रेंड जिसने पीट से ब्रेकअप कर लिया था ये कह के कि वो उससे बोर हो चुकी है। पीट ने गुस्से में कहा था ठीक है अब तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, वापस मेरे पास मत आना। पीट की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम मिंट है वो काओ को मिलने के लिए बुलाती है। काओ उससे मिलने के लिए चला जाता है। मिंट कहती है मैं पीट को बुला नहीं पाई हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैंने सुना तुम दोनों एक ही ग्रुप में हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। काओ कहता है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। पर मिंट बार बार उसे प्लीज़ कहने लगती है तो काओ उसे मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक है मैं बात करूँगा। काओ घर चला जाता है। इधर हम देखते हैं सैंडी और पीट को, जहाँ पर पीट कह रहा होता है कि तुम नहीं समझोगी कि क्यों मैं काऊ को इतना नफरत करता हूँ। सैंडी कहती है तो मुझे समझाओ। पीट कहता है मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ, मैंने एक्सीडेंटली उसे किस किया। सैंडी कहती है क्या तुमने उसे किस किया। पीट कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये गलती से हुआ था। और जब भी मैं उसे देखता हूँ उसकी आवाज़ सुनता हूँ उसके लिप्स को देखता हूँ उसके फेस को देखता हूँ तो मुझे वही किस याद आने लगती है और मुझे उससे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम समझ तो रही हो। सैंडी कहती है हाँ। पीट कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इसीलिए तो मैं ये बात बता रहा हूँ, तुम आगे किसी से मत कहना। सैंडी कहती है ठीक है। पीट कहता है अब तो तुम समझ गई होगी तो हमें मिलवाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो और मैं कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी सैंडी को काव का कॉल आता है जो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है पीट को लेकर, क्या अभी के अभी तुम मेरे घर आ सकती हो। सैंडी कहती है ठीक है। पीट सैंडी को काव के घर तक ले आता है। वो कार के अंदर ही बैठा था। काव दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। सैंडी पीट से पूछती है क्या तुम अंदर नहीं जाओगे। पीट कहता है नहीं मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। काव भी एक बार भी उसे अंदर आने के लिए नहीं कहता। काव और सैंडी अंदर चले जाते हैं। सैंडी कहती है हाँ बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। काव कहता है पीट की एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी पीट को लाइक करती है और वो पीट को फिर से डेट करना चाहती है, इसमें वो मेरी हेल्प चाहती है पर मैं तो पीट के इतना क्लोज नहीं हूँ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। सैंडी कहती है पर ये तो सही मौका है, तुम दोनों फिर से फ्रेंड बन सकते हो। काओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो और मैं फ्रेंड्स नहीं हो सकते। सैंडी कहती है तुम दोनों ने सेम लाइन बोली है। फिर वहाँ पर काओ की मोह मचाती हैं पीट के साथ और कहती है पीट बेटा तुम बाहर क्या कर रहे थे, अंदर आकर बैठो, मैं अभी तुम सब के लिए डिनर रेडी करती हूँ। मॉम ने डिनर रेडी कर लिया था। पीट उनकी हेल्प करने लगता है सब्जी को डाइनिंग टेबल तक रखवाने में। बाउल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। काऊ कहता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, लेकिन हेल्प करवाते करवाते वो पीठ के ऊपर ही सब्जी गिरवा देता है।
पीट उसकी तरफ घूरने लगता है, हालांकि काओ ने ये जानबूझकर नहीं किया था। काओ उसे शर्ट देने लगता है, लेकिन पीट उसके हाथों से ले ही नहीं रहा होता, तो काओ बालकनी पे शर्ट रख देता है। काओ की सिस्टर पीट के लिए बाम लेकर आती है। काओ पीट की बॉडी पर बाम लगाने लगता है। पीट कहता है रहने दो, मैं खुद से कर लूँगा। काओ पीट को घूरे ही जा रहा था, जिस पर पीट कहता है तुम क्या घूर रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम बीच में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। काओ कहता है क्या बीच में नहीं आता, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। पीट शर्ट डालता है और वहाँ से जाने लगता है और मॉम से कहता है माफ़ करना आंटी जी, लेकिन मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है तो मैं डिनर नहीं कर पाऊँगा। सैंडी अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। सैंडी भी फिर बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं लंच टाइम में पीट अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। जून कहते हैं उसे देखो, वो हमसे अलग बैठा है। सैंडी काओ से कहती है मिंट का क्या? काओ कहता है मुझे नहीं पता। सैंडी कहती है पर उसी ने तुमसे हेल्प मांगी थी। तभी काओ को मिंट का मैसेज आता है, वो पूछ रही थी क्या कोई अपडेट मिली। सैंडी कहती है लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्लास में भी पीट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठा हुआ था। क्लास खत्म हो जाती है। सैंडी पीट को जाने से रोकती है और कहती है कि तुम्हें जून और ताड़ा से बात करनी चाहिए। पीट कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। जून कहता है रहने दो, अगर इसे बात नहीं करनी तो मुझे भी बात नहीं करनी। सैंडी कहती है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मिलवाने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगी। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर में जाओ सभी के सब। और गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। काओ भी पीट को उसकी शर्ट देता है और वहाँ से जाने लगता है। सैंडी और काओ जा ही रहे थे तभी वहाँ पर मिंट आ जाती है। मिंट कहती है पीट कहाँ पर है? काओ कहता है वो पीट। तभी पीछे से पीट अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। सैंडी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। काओ मिंट से कहता है ठीक है तुम पीट से बात कर लो, मैं भी चलता हूँ, और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पीट उसकी नई गर्लफ्रेंड को और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि मिंट को। मिंट पीट से कह रही होती है क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? पीट कहता है तुम्हें याद होगा जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि फिर मेरे पास वापस मत आना। अब तुम्हें मेरे पास वापस आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और वो वहाँ से जाने लगता है। पीट की नई गर्लफ्रेंड मिंट से कहती है देखा, उसे अब तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, अगर होती तो वो ऐसे जाता नहीं। मिंट को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है, पर वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो भी मिंट को मारने लगती है। जब वो मिंट को मार रही थी तो पीट देख लेता है और पीट को लगता है वो लड़की ही मिंट को मार रही है और उसी ने ये सब शुरू किया। वो उस लड़की से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की लड़की हो। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पीट मिंट को उठाता है। मिंट पीट को हग कर लेती है। पीट मिंट को उसके घर तक छोड़ने आता है। मिंट कहती है थैंक यू सो मच मुझे राइड देने के लिए, और प्लीज़ अब से मेरी कॉल पिक करना, करोगे ना? पीट कहता है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काऊ मॉर्निंग में रेडी हो जाता है और रेन उसे पिक करने के लिए आता है। रेन उसे अपने भाई के कैफ़े में लेकर जाता है। उसके बड़े भाई का नाम सन है। काऊ वहां पर जाकर कॉफ़ी की फ़ोटो क्लिक करने वाला है ताकि उसका भाई उन फ़ोटोज़ को यूज़ करके अपने कस्टमर बढ़ा सके, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। रेन काओ से कहता है क्या मैं अब जाकर सो जाऊं? काओ कहता है हाँ हाँ चले जाओ, वैसे भी तुम कौन सा मेरी हेल्प करने वाले हो। सन और काओ फोटो क्लिक करने लगते हैं। फिर वहाँ पर मॉर्क आ जाता है। मॉर्क रेन को कॉल करने लगता है, तभी उसकी नज़र काओ पर जाती है और उसे याद आता है कि काओ तो वही लड़का है जो उस दिन पीट को बचाने के लिए आया था। वो कहता है हे। काओ उसकी तरफ देखता है। सन कहता है क्या हुआ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? काओ कहता है मैं नहीं जानता। सन कहता है पर उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें जानता है। फिर रेन भी आ जाता है और मॉर्क के साथ जाने लगता है। सन कहता है ध्यान से, ये लड़का मुझे मुसीबत में पड़ने वाला लगता है। मॉर्क सन पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन रेन उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। काओ ने फ़ोटोज़ ले ली थी। अब दोनों बैठकर फ़ोटोज़ देख रहे थे। तभी उस कैफ़े में पीट की एंट्री होती है। पीट काओ को देखता है और काओ पीट को देखता है। दोनों बस एक दूसरे का नाम लेते हैं पर बात नहीं करते। पीट अपनी कॉफ़ी लेता है और काओ से दूर जाकर बैठ जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मिंट काओ के साथ बैठी थी और पीट का इंतज़ार कर रही थी। फिर पीट आ जाता है। काओ कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है, और वो वहाँ से चला जाता है। पीट मिंट से कहता है कि तुम काओ के साथ क्या कर रही थी? मिंट कहती है वो तो बस मैं उसे हाय हेलो कर रही थी, क्योंकि हम सेम ही स्कूल में पढ़ते थे इसीलिए। वैसे क्या तुम फ्री हो, हम कुछ खाने के लिए चलें? पीट कहता है नहीं मेरी क्लास है, मैं नहीं चल सकता। पीट वॉशरूम में होता है। तभी उसे कुछ लड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो बाहर जाकर देखता है तो सीनियर जून और ताड़ा को पीट रहे थे। वो उन्हें बचाने के लिए जाता है पर खुद भी पीट जाता है। तीनों साथ में बैठे हुए थे। पीट दोनों से पूछता है हुआ क्या था? ताड़ा कहता है बस हम गलती से उनसे टकरा गए थे
और वो हमसे लड़ने लगे। जून पीट से कहते हैं थैंक यू सो मच हमें बचाने के लिए, पर हाँ उस पंच के लिए मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। पीट कहता है हाँ हाँ ठीक है। इधर काऊ अपना काम कर रहा था, तभी उसे मिंट की कॉल आती है जो पूछती है क्या तुम पीट के साथ हो, मुझे पीट से बात करनी है पर पीट मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहा है, क्या तुम उसे कहोगे वो मेरी कॉल उठा ले। काऊ कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। काऊ अपने रूम में जाता है तो मिंट उसे फिर से कॉल करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। काऊ फिर पीट को मिलने के लिए बुलाता है। काऊ पीट से कहता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे परेशान किए जा रही है। पीट कहता है तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। काऊ कहता है मैं बीच में नहीं पड़ रहा हूँ, और वो चैट दिखाने लगता है जहाँ पर मिंट बार बार काऊ से कह रही थी कि वो पीट से बात करवा दे। पीट कहता है तुम्हें इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, इसी ने पहले मुझसे ब्रेकअप किया था क्योंकि ये मुझसे बोर हो गई थी, और वो वहाँ से जाने लगता है। काऊ कहता है अगर उसने डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कर लिया तो। पीट कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काऊ कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। पीट कहता है क्या नहीं बोल सकता। काऊ कहता है मुझे मिन के लिए बुरा लग रहा है कि वो तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार करती है। पीट को बहुत गुस्सा आता है और वो काऊ को पंच करता है। काऊ भी फिर पीट को बहुत मारता है। पीट बेहोश हो गया था। काऊ डर जाता है और पीट पीट चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद पीट को होश आ जाता है। काऊ चैन की सांस लेता है और कहता है मुझे तो लगा था तुम मर ही गई। पीट गुस्से में कहता है कि तुम्हारे इन कमज़ोर मुक्कों से मैं मर नहीं सकता, और हाँ ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। काऊ कहता है हाँ ठीक है जल्दी लड़ेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सैंडी सबके फेस देखती है जो पीटे हुए लग रहे थे। ब्रेक टाइम में वो सभी से पूछती है क्या तुम सब आपस में लड़े। जून और थाड़ा कहते हैं नहीं, हमारी सीनियर के साथ फाइट हो रही थी और पीट ने हमें बचाया। काऊ कहता है अब मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी। सैंडी फिर सभी से कहती है अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारी गैंग टूटनी नहीं चाहिए। सभी के फिर से फ्रेंड बन जाने की खुशी में वो क्लब में जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सैंडी ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और वो पीट के ऊपर उल्टी कर देती है। पीट वॉशरूम जाता है उल्टी को साफ करने के लिए, लेकिन वो रास्ते में मॉर्ग से टकरा जाता है। मॉर्ग कहता है फिर से तुम। वहाँ पर रेन भी आ जाता है। पीट कहता है मुझे जाने दो और वो अंदर वॉशरूम में चला जाता है। मॉर्ग कहता है इसे तो आज मैं छोड़ूंगा ही नहीं, और वो पीट से लड़ने के लिए अंदर जाता है। पर वो क्या लड़ता, वहाँ पर कुछ और ही गुंडे आ जाते हैं जो तीनों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो खुद ही मॉर्ग की पॉकेट में ड्रग्स डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम अब हमें 50,000 रुपया दोगे, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मॉर्ग कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। रेन कहता है हाँ सही कहा, इन्हें पैसे देना भी मत। गुंडों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है दोनों के ऊपर, और वो कहते हैं हम तुम दोनों से पैसे लेकर रहेंगे, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे घर का एड्रेस ढूंढेंगे और फिर तुम्हारे घर से पैसे निकलवाएंगे। इधर पीट अभी तक आया नहीं था तो काऊ कहता है मैं उसे देख कर आता हूँ। वो बाहर आकर देखता है तो गुंडे उन तीनों को पीट रहे थे। काऊ जून और थाड़ा को बुलाने के लिए जाता है। जून और थाड़ा सैंडी के साथ आ रहे होते हैं तो उन्हें लेट हो जाता है आने में, क्योंकि सैंडी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। रेन और मॉर्ग पहले से वहाँ से जा चुके थे। काऊ पीट को उठाता है, उसके बाद वो सभी पीट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। काऊ पीट के लिए दवाई ले लेता है। सैंडी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो जून और थाड़ा उसे संभालते हैं। काऊ कहता है कोई बात नहीं, पीट को मैं घर तक ड्राइव कर दूंगा। काऊ पीट को गाड़ी में बिठाता है और जब वो उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। फिर काऊ पीट से पूछता है अब तुम मुझे बता सकते हो कि हुआ क्या था। पीट कहता है पर क्यों। काऊ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए सबको बुलाकर लाया था। पीट कहता है मोर के ऊपर उन गुंडों ने ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाया और वो उनसे पैसे मांग रहे थे। काऊ कहता है अच्छा रेन और मोर कहाँ पर हैं। पीट कहता है मुझे नहीं पता, मार खाने के बाद मैं तो बेहोश हो गया था। काऊ कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। पीट कहता है मेरी हालत देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। काऊ कहता है पर ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर पछताता। पीट कहता है पर ऐसा क्यों। काऊ कहता है क्योंकि तुम मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो। पीट सो जाता है पर उसका घर आ गया था तो काऊ उसे उठाने लगता है और उसकी सीट बेल्ट निकालता है, पर ऐसा करते हुए वो पीट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। काऊ फिर पीट को उठा देता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वो आधे रास्ते में ही होता है तभी पीट उसे कॉल करता है और कहता है आजा तुम मेरे घर सो सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ जून और थाड़ा काऊ और पीट का इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों साथ में आते हैं। जून कहता है क्या तुम दोनों साथ में आ रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये काऊ अपने घर पर ही था। जब वो बाहर निकलता है तो पीट कार के अंदर उसी का इंतज़ार कर रहा था। काऊ कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीट कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं इधर से ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ में ले चलूँ।
रात तुमने मेरे घर सोने से तो मना कर दिया था। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? मैं भी लड़का हूँ और तुम भी लड़के हो। काओ कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे किसी और के घर नींद नहीं आती और अनकंफर्टेबल फील होता है। पीट कहते हैं अब मेरी कार में आओगे या फिर तुम्हें यहाँ आने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है? काओ उसकी कार में बैठ जाता है। काओ ड्रिंक पी रहा था। पीट कहता है क्या तुम्हारे पास और हैं? काओ कहता है नहीं, तुम यही पी सकते हो। पीट कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा झूठा नहीं पीना। काओ कहता है मैं रोज़ ब्रश करता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पीट कहता है अगर हम साथ में आए भी तो इसमें बड़ी बात क्या है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। पीट सामने मिंट को देखता है और छिपने लगता है। ताड़ा कहता है क्या हुआ? फिर वो मिंट को देखता है और कहता है ओह फिर से ये लड़की। पीट कहता है मुझे इससे बात नहीं करनी, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, पता नहीं क्यों ये फिर से आ गई। ताड़ा कहता है काओ तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। काओ कहता है ठीक है। काओ चला जाता है मिंट के पास। मिंट कहती है क्या हुआ? पीट मुझसे बात नहीं करना चाहता। काओ कहता है वो तुम्हें लाइक नहीं करता है और मुझे लगता है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। मिंट कहती है पर उसे ये बात मुझे खुद बतानी चाहिए थी। काओ कहता है पर पीट ने तुम्हें कह दिया है, पर फिर भी तुमसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। अब वो तुमसे बात इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें झूठी होप्स नहीं देना चाहता और तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। मिंट कहती है थैंक्स। इधर हम देखते हैं रेन को काओ कॉल करता है और पूछता है क्या अभी भी वो गुंडे तुमसे पैसे मांग रहे हैं? रेन कहता है हाँ मांग तो रहे हैं। काओ कहता है अगर मेरी किसी भी चीज़ को लेकर हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। रेन कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं। फिर हम रेन और मोर को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर रेन पैसे की ही बात कर रहा था। मोर कहते हैं हमें उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। रेन कहते हैं हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सन से बात करूँगा। रेन सन के पास जाता है और कहता है मुझे 1 लाख की ज़रूरत है। सन कहता है इतने पैसे की तुम्हें ज़रूरत क्यों है? रेन उसे बता देता है कि गुंडों ने उन्हें पीटा और अब वो उनसे पैसे मांग रहे हैं वरना वो उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। सन कहते देखा मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि तुम्हें इस मॉर्क नाम के लड़के से दूर रहना चाहिए। इधर मॉर्क फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रेन उसके पास जाता है और कहता है तुम किससे बात कर रहे थे? मॉर्क कहता है किसी से नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं थाड़ा पीट और काओ साथ में बैठे हुए थे और काओ किसी से चैट पर बात कर रहा था। पीट कहता है तुम कब से किसके साथ बात कर रहे हो? थाड़ा कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काओ कहता है नहीं नहीं, मैं मिंट के साथ बात कर रहा हूँ। थाड़ा कहता है क्यों, क्या अब मिंट तुम्हें पसंद करने लगी है? काओ कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो नॉर्मली बात कर रही है। थाड़ा कहता है तो ठीक है, पर ध्यान रखना लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कहीं तुम उसे कंफर्ट करने के लिए उससे बात करो और वो तुमसे ही प्यार करने लगे। काओ कहता है हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगा। फिर वो तीनों नीचे आने लगते हैं। पीट देखता है नीचे मिंट खड़ी थी और वो काओ से कहता है आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। काओ कहता है ऐसी बात नहीं है, क्या पता वो तुमसे मिलने के लिए आई हो। पीट वहाँ से जाने लगता है। मिंट कहती है अब तुम्हें मुझे देखकर भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं काओ से मिलने के लिए आई हूँ। और वो काओ से कहती है मॉर्निंग में मैंने जिस मूवी की बात की थी वो अभी लग रही है, चलो ना देखने के लिए चलते हैं। काओ कुछ नहीं कह रहा होता। मिंट कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। काओ कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। और वो दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। पीट का फेस बन जाता है। थाड़ा कहता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? पीट कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ही मिंट को छोड़ा है तो अब मेरे पास जेलस होने का कोई रीज़न नहीं है। इधर मिंट और काओ ने मूवी देख ली थी। मिंट कहती है मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तुम काफ़ी लवली और काइंड इंसान हो। काओ कहता है तुम भी, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो। मिंट कहती है फ्रेंड, तुम ये फ्रेंड टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। काओ कहता है क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। मिंट कहती है पर फ्रेंड होने का ये मतलब है कि हम इससे ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काओ पीट और थाड़ा को साथ में बैठा हुआ जहाँ काओ मिंट से ही बातें किए जा रहा था। पीट कहता है फिर से तुम सारा दिन मिंट के साथ ही बातें करते रहते हो और उसके साथ मूवी देखने के लिए भी चले गए। थाड़ा कहता है काओ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? काओ कहता है नहीं, तुम बार बार यही सवाल क्यों करते हो, हम डेट नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स होती तो मैं तुम्हारे सामने बैठ के उसके साथ चैट नहीं कर रहा होता, मैं छिप कर करता, थोड़ा तो दिमाग यूज़ करो। थाड़ा कहता है ये तो तुम्हारी फीलिंग्स है, पर मिंट का क्या? काओ को याद आने लगता है कि कैसे मिंट ने कहा था फ्रेंड होने का मतलब है कि अभी भी मेरे पास चांस है इससे ज़्यादा होने का। काओ कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर मिंट आ जाती है और काओ से कहती है क्या तुम्हारे पास टाइम है? पीट कहता है क्यों, क्या फिर से तुम्हें मूवी देखने के लिए जाना है? मिंट कहते हैं नहीं नहीं मुझे बात करनी है।
काओ क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलोगे, मुझे तुमसे बात करनी है। पीट कहता है नहीं, ये नहीं चल सकता, इसे हमारे साथ बैठकर काम करना है। काओ कहता है पर मेरे पास 5 मिनट हैं। चलो मिंट, और वो मिंट के साथ चला जाता है साइड में बात करने के लिए। मिंट कहती है कल जब मैंने तुमसे कहा था कि क्या मेरे पास चांस है फ्रेंड से ज़्यादा बनने का, तो मैं सीरियस थी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। काओ कहता है क्या? सॉरी। मिंट कहती है क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि पास्ट में मैंने पीट को डेट किया है? काओ कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छे से अभी जानते भी नहीं हैं। क्या ये सब तुम पीट की अटेंशन पाने के लिए कर रही हो? मिंट कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये प्रूव करने के लिए कि वो सच में काओ को लाइक करती है, वो काओ को किस करने लगती है। लेकिन तभी गुस्से में वहाँ पर पीट आ जाता है, जो मिंट को साइड करता है और काओ को पंच करता है और कहता है तुम कितने बड़े झूठे हो, तुम इससे बात करने के लिए यहाँ पर आए थे और तुमने कहा कि तुम इसे लाइक नहीं करते, तो तुम इसे किस क्यों कर रहे थे? मिंट कहते हैं इसने किस नहीं किया। थाड़ा कहता है मिंट, अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना और प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रस्ट मी, चली जाओ। मिंट वहाँ से चली जाती है और पीट काओ पर चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुम उसका फ़ायदा उठा रहे थे। काओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करती है। पीट कहता है हाँ, और उसने फिर तुम्हें किस कर लिया? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूँगा? काओ कहता है ठीक है, मत करो, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, ना तो मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है और ना ही मिंट से। और अगर तुम उसके लिए इतने ही पॉजेसिव हो तो जाकर उसे डेट क्यों नहीं कर लेते? पीट कहता है ठीक है, जो कुछ भी कह रहे हो वो याद रखना। पीट चाहता है मिंट से मिलने के लिए और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिंट कहती है अगर तुम्हें कल को लेकर बात करनी है तो कल मैंने ही उसे किस किया था, काओ ने मुझे किस नहीं किया था। पीट कहता है पर क्यों? क्या तुम ये सब मेरे अटेंशन पाने के लिए कर रही हो? मिंट कहती है तुम दोनों को ये ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं उसे इसीलिए किस नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ? पीट कहता है तो तुम उसे डेट करना चाहती हो? मिंट कहती है हाँ चाहती थी, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। पीट कहता है तो क्या तुम फिर से मेरे पास आ सकती हो? मिंट कहती है क्या, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। पीट कहता है पर अब मैं चाहता हूँ, चलो फ्रेंड से शुरुआत करते हैं। वो मान जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो उन सभी से कह रहा होता है कि मुझे एक नया बीबीक्यू प्लेस पता चला है, चलो बीबीक्यू खाने के लिए चलते हैं। पीट तुम्हारा मिंट के साथ कोई प्लान तो नहीं है? मैंने सुना कि तुम उसकी यूनिवर्सिटी गए थे उसे फिर से डेट करने के लिए। पीट कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल के लिए हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। उसके बाद जोन काओ से पूछता है क्या तुम चलोगे? काओ कहता है नहीं, मैं नहीं चल सकता, मुझे सन के कैफ़े जाना है कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तुम लोग जा सकते हो। जून कहते नहीं, हम सब साथ में जाएंगे, अगर आज तुम फ्री नहीं हो तो हम कल चलेंगे। काओ चला जाता है कैफ़े और पीट चला जाता है मिंट के साथ। मिंट के साथ होते हुए भी पीट बस काओ के बारे में ही सोच रहा था कि काओ सन से मिलने के लिए गया है। इधर हम देखते हैं काओ और सन को। काओ ने फ़ोटोज़ क्लिक कर दी थी। सन कहता है थैंक्स के बदले में मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, और वो उसकी फ़ेवरेट कॉफ़ी उसके लिए बना देता है और कहता है तुम्हें पता है कॉफ़ी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती है। काओ कहता है ऐसा है क्या? तो मेरी कॉफ़ी के हिसाब से मेरी पर्सनालिटी कैसी है? सन कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है जो लोगों की फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। काओ कहता है ओह, वैसे आपको किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है? सन कहता है ओल्ड स्टाइल कॉफ़ी। काओ कहता है अच्छा, तो जो लोग ओल्ड स्टाइल कॉफ़ी पीते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? सन कहता है उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो लोगों को एडवाइस देने में अच्छे होते हैं। काओ कहता है वाह, ये तो बहुत एक्यूरेट है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप पे तो बहुत सारे लोग मरते होंगे, बहुत सारे लोग आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते होंगे, पर आप अभी तक सिंगल हैं। लगता है आप बहुत ज़्यादा पिकी हैं, पर कोई बात नहीं, आपको जल्दी ही आपका पार्टनर मिल जाएगा जो आपको समझेगा। काओ के लिप्स पर कॉफ़ी लग जाती है। सन उसे टिश्यू के साथ साफ करता है और कहता है क्या पता मुझे वो पर्सन मिल गया हो, क्या पता वो मेरे कस्टमर में से एक हो। काओ कहता है क्या? सन कहता है मेरे यहाँ पर आने वाले कस्टमर क्यूट होते हैं। काओ कहता है हाँ, ये तो है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जून फिर से सबसे पूछता है चलो आज चलते हैं बीबीक्यू खाने के लिए। काओ कहता है सॉरी, मैं आज भी नहीं चल सकता क्योंकि सन ने मुझे आज मील ट्रीट देने के लिए कहा है। पीट कहता है रहने दो जून, इसे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, इससे अपने फ्रेंड्स की पड़ी ही नहीं है, जाने दो इसे जहाँ जाना है। काओ कहते तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। थाड़ा कहता है अब दोनों लड़ने मत लग जाना। तभी वहाँ पर सन आ जाता है जो काओ को लेने के लिए आया था। जून कहता है वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आया हो। जून और थाड़ा सन को नमस्ते करते हैं पर पीट नहीं करता।
जून कहता है, ओह तो तुम हो काओ के फ्रेंड। आप लोगों को पता है काओ आपकी बहुत बातें करता है। पीट कहता है, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि काओ को अपने फ्रेंड से कोई लेना देना भी है। काओ उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता और सन से कहता है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। सन कहता है, हाँ ठीक है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पीट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि काओ फिर से सन के पास गया। थाड़ा कहता है, तुम पीट से इतना रूडली बात क्यों कर रहे थे? पीट कहता है, मुझे काओ पसंद नहीं है, तो जो भी उसके क्लोज होता है मुझे उससे भी नफरत हो जाती है। जून कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि काओ से तुम्हें नफरत है, मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो। पीट कहता है, बकवास मत करो, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जून थाड़ा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो जेलस था? थाड़ा कहता है, मुझे नहीं पता। सन और काओ कार में सामान रख रहे होते हैं। सन कहता है, सॉरी मैंने तुमसे काम करवाया। काओ कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, और काम करने के बाद मुझे ज़्यादा भूख लग जाएगी और मैं ज़्यादा खा पाऊंगा। सन कहता है, हाँ ये तो है, और वो उसे ड्रिंक देता है। इधर हम देखते हैं मॉर्क को, जिसने बंदे इकट्ठे कर लिए थे। उसके पास रेन की कॉल आती है, जो कह रहा था कि पैसों का इंतजाम हो गया, सन ने मुझे पैसे दे दिए। मॉर्क कहता है, पैसे वापस कर दो, हमें उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। रेन समझ जाता है कि मॉर्क कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, और वो मॉर्क के पास जाता है और कहता है, क्या मैं अब तुम्हें रोक नहीं सकता? मॉर्क कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मॉर्क अपने बंदों के साथ उस आदमी को पीटता है जो उनसे पैसे मांग रहा था, और कहता है, आज के बाद हमसे पैसे मत मांगना। वो उसे और मारता, लेकिन रेन उसे रोक देता है और कहता है, अब बस भी करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर पीट अपनी कार में होता है और बार बार बस काओ और सन के बारे में ही सोच रहा होता है। काओ और सन खाने के लिए आ गए थे। वहाँ पर पीट भी आ जाता है और उन्हीं के टेबल पर बैठ जाता है। सन कहता है, ओह तुम्हें आना था तो तुम पहले बताते, मैं तुम्हें भी पूछ लेता। पीट कहता है, मैं आपकी टेबल पर बैठना नहीं चाहता था, पर सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, मुझे माफ़ करना। काओ इधर उधर देखता है और खाली सीट्स देखकर पूछता है, क्या सच में सीट्स अवेलेबल नहीं थी? पीट कहता है, हाँ वो बुक होंगी। काओ कहता है, पर उनके ऊपर बुक का साइन तो नहीं है। पीट कहता है, क्या तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते, कितने सवाल करोगे? सन पीट से कहता है, तुम भी खा सकते हो। पीट कहता है, हाँ ज़रूर, और वो काऊ की चॉपस्टिक ले लेता है और उन्हीं से खाने लगता है। सन ये सब नोटिस कर रहा था। उसके बाद सन काऊ से कहता है, तुमने जो फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो मैंने फेसबुक पर डाली, और तुम्हें पता है बहुत सारे लोग मेरे कैफ़े पर आने लगे। तुमने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। पीट कहता है, अगर आप अच्छी कॉफ़ी बनाओगे तो फ़ोटोज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। मेरा मतलब है, मैंने आपकी कॉफ़ी पी है, आपकी कॉफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ की वजह से कस्टमर आ रहे हैं। सन कहता है, थैंक यू सो मच, मेरे कैफ़े में कॉफ़ी पीने ज़रूर आना, मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। पीट कहता है, ठीक है, मैं काओ से कहूँगा कि वो आपके कैफ़े में मुझे लेकर चले। काओ कहता है, मैं क्यों लेकर चलूँ, क्या तुम खुद से नहीं जा सकते? पीट कहता है, कम ऑन, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम तीनों को जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सन कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ काओ। काओ कहता है, नहीं नहीं, आपने डिनर करवाया, इतना ही काफ़ी है, मैं खुद से चला जाऊँगा। पीट कहता है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं काओ को खुद घर छोड़ दूँगा। मेरा घर उधर से ही पड़ता है, और वैसे भी मैं इसे हमेशा ही छोड़ता हूँ, तो आज भी छोड़ दूँगा। सन कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ", और वो वहाँ से चला जाता है। काओ पीट से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पीट कहता है, क्या कर रहा हूँ, हमेशा की तरह तुम्हें आज भी घर छोड़ूंगा, और क्या। नेक्स्ट हम दोनों को कार में देखते हैं। काओ कहता है, मेरा घर तो पीछे चला गया, तुम कहाँ जा रहे हो? पीट कहता है, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। काओ कहता है, पर क्यों? पीट कहता है, चुपचाप बैठो, बहुत सवाल करते हो तुम। उसके बाद वो दोनों पीट के घर आ जाते हैं। काओ कहते हैं, बोलो तुम्हें जो भी बोलना है, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। पीट कहता है, मुझे कुछ नहीं कहना, पर मुझे लगता है तुम्हें कुछ कहना है। काओ कहता है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं जा रहा हूँ, और वो जाने लगता है। पीट कहता है, रुको, जब से तुम मिंट से मिले हो तब से तुम बदल गए हो। काओ कहता है, मैं बदल गया हूँ? तुम बदल गए हो, और अगर तुम उसके लिए इतना ही पॉसेसिव हो तो तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेते? पीट कहता है, मैं उसके लिए पॉसेसिव नहीं हूँ। काओ कहता है, तुम हो। पीट कहता है, मैं नहीं हूँ। काओ कहता है, तुम हो। पीट कहता है, नहीं, मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए पॉसेसिव हूँ। काओ कहता है, क्या? पीट कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले पहले जब मैं तुम्हें मिंट के साथ देखता था तो मुझे लगा मैं मिंट के लिए जेलस फील कर रहा हूँ, पर जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, यानी कि जैसे सन के साथ देखता हूँ, तो मुझे जलन होती है। काओ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। पीट कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और वो काओ को किस करने लगता है। काओ उसे रोकता है, पर पीट नहीं रुकता, और कहीं ना कहीं काओ भी पीट को लाइक करता है, तो वो भी उसे किस करने देता है। रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में पीट जल्दी उठ जाता है और फिर काओ को भी उठाने लगता है और कहता है, जल्दी उठो, आज हमारी प्रेजेंटेशन है। काओ उठ जाता है। पीट उसे अपनी शर्ट देता है और कहता है, मेरी पहन लो क्योंकि तुम्हारी श्रिंक हो गई है।
काओ उसकी शर्ट पहनता है। मतलब दोनों नहाए नहीं थे, बस ऐसे ही शर्ट पहन के जाने वाले थे। काओ कहता है बट तुम्हारी शर्ट में से पसीने की स्मेल आ रही है। पीट कहता है नहीं, ये धोई हुई है, चुप करके डालो और जल्दी चलो। दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं तो थाड़ा पूछता है क्या तुम दोनों साथ में आए। पीट कहता है नहीं। काओ कहता है हम बिल्डिंग पर ही मिले थे और मैं इसके पास गया इसकी प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए। थाड़ा कहता है ओह तुमने चेक की, तभी तो आज इसने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट और काओ को कार में, जहाँ पर पीट काओ को उसके घर पर छोड़ रहा होता है और फिर कहता है कल रात मैं जेलस था इसीलिए मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। मुझे अभी भी नहीं पता है कि हम दोनों का मुझे क्या करना है। काओ कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। पीट कहता है क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काओ कहता है नहीं, अभी के लिए हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। बाद में जब तुम क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए तब हम फिर से बात करेंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पीट और काओ साथ में बैठे थे। पीट को मिंट की कॉल आती है जो पूछती है शाम को कहीं घूमने चलें। पीट कहता है शाम को ठीक है चलेंगे, और कॉल कट कर देता है। काओ कहता है क्या अभी भी तुम मिंट के साथ हो। पीट कहता है मैं एकदम से उसे छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं घटिया लगूंगा। काओ कहता है वो तो तुम हो, और वो सैड सा फेस बना लेता है। पीट कहता है तुम सैड हो। काओ कहता है और क्या मैं खुश हूँ। पीट कहता है पर तुमने कहा था कि तुम समझते हो। काओ कहता है हाँ, मैं तुम्हारे और मेरे स्टेटस के बारे में समझता हूँ पर मिंट के नहीं। फिर वहाँ पर ताड़ा आ जाता है सन के साथ। सन काओ से कहता है मैं यहीं से जा रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें मेरे कैफ़े ले चलूँ, मैंने एक नई कॉफ़ी बनाई है। रेन भी आने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। काओ कहता है हाँ बिल्कुल। पीट कहता है काओ मुझे तुमसे बात करनी है, पहले मेरे साथ आओ। पीट काओ को अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए और कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे सन पसंद नहीं है फिर भी तुम उसके साथ जा रहे हो। काओ कहता है तो क्या करूँ, मैं उसे तुमसे भी पहले जानता हूँ, और वैसे भी अभी तुम खुद क्लियर नहीं हो। जब तुम क्लियर हो जाओगे तो हम फिर से बात करेंगे और मैं फिर किसी से नहीं मिलूँगा, पर अभी के लिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। काओ सन के साथ कैफ़े चला जाता है पर वो थोड़ा सैड था। सन कहता है क्या बात है। काऊ कहता है मैं बस कुछ सोच रहा था। सन कहता है क्या तुम्हारी पीठ के साथ लड़ाई हुई। काऊ कहता है नहीं, पर आपने क्यों पूछा। सन कहता है जब मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था तो पीठ तुमसे बात करने के लिए गया था तो मुझे लगा वो तुमसे लड़ रहा है, वैसे मुझे लगता है वो मुझे लाइक नहीं करता। काऊ कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो फ्रेंडली नहीं है। फिर वहाँ पर मोर्क आ जाता है जिसे रेन अपने साथ लाया था। सन कहता है रेन तुमने तो कहा था कि तुम अकेले आने वाले हो। रेन कहता है वो तो मॉर्क मुझे रास्ते में मिल गया। मॉर्क कहता है हाँ रेन ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। सन कहता है ओह ऐसी बात है तो तुम अभी भी जा सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मॉर्क सन पर चिल्लाने ही वाला था लेकिन रेन उसे रोक देता है और फिर रेन सन से कहता है ठीक है, मैं इसे कहीं और लेकर जाता हूँ खाने के लिए। सन कहता है ठीक है। मॉर्क और रेन वहाँ से चले जाते हैं। इधर पीट मिंट के साथ था पर वो बार बार बस काओ को ही कॉल किए जा रहा था और टेक्स्ट कर रहा था पर काओ उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। मिंट कहते हैं क्या बात है, जब से तुम आए हो तब से तुम थोड़ी सैड लग रहे हो। पीट कहता है मिंट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आगे वो क्या कहता है हमें दिखाया नहीं जाता। इधर हम देखते हैं काओ और सन को, जहाँ पर काओ कह रहा होता है मॉर्क से आप इतना लड़ते क्यों रहते हैं। सन कहता है मुझे वो पसंद नहीं है, वो हमेशा लड़ते रहता है और मैं चाहता हूँ रेन उसके साथ ना रहे। काओ कहता है हाँ वो लड़ते रहता है पर वो फ्रेंड अच्छा है। सन कहता है तुम रेन की तरह बोल रहे हो, क्या रेन ने तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा। काओ कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मॉर्क रेन के साथ कैफ़े में आपको देखने के लिए आता है। सन कहता है अब उसकी बातें मत करो। काओ कहता है तो किसकी करें। सन कहता है हमारी बातें करो। काओ समझ जाता है पर वो एकदम से बात पलट देता है और कहता है ओह उन फ़ोटोज़ की कोई बात नहीं, मैं उन्हें जल्दी ही एडिट करके आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच राइड के लिए, अब मैं चलता हूँ। और वो कार से निकल जाता है। सन समझ जाता है कि काओ उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता है, इसीलिए तो वो उसे इग्नोर करके ऐसे चला गया। काओ अपने रूम में जाता है तो पीट पहले से ही वहाँ पर खड़ा था। काओ कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीट कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से कहा कि मुझे पेपर्स पर काम करना है और उन्होंने कहा काओ घर पर नहीं है तो उसके रूम में जाकर इंतज़ार करो। काओ कहता है पर तुम यहाँ पर आए क्यों। पीट कहता है क्योंकि तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। काओ कहता है तो मैं सन के साथ था और वैसे भी तुम भी तो मिंट के साथ थे। पीट कहता है पर मैंने उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया है। काओ कहता है हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीट मिंट से कहता है हमें फिर से अलग हो जाना चाहिए। मिंट कहती है क्या,
तुम फिर से ब्रेकअप करना चाहते हो, पर तुम्ही ने मुझे कहा था कि हम फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। पीट कहता है हाँ, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, पर अब मुझे पता है मेरा दिल क्या चाहता है। सॉरी मिंट, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेजेंट में काव कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है। पीट कहता है तो मैं क्या करूँ, जो भी तुमने मुझे कहा था करने के लिए मैंने वो सब कर दिया है। पीट काव को किस करने लगता है, काव उसे दूर करता है और कहता है देखो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं एकदम से हाँ नहीं कह सकता, मुझे अभी देखना है कि तुम सिंसियर हो या नहीं। पीट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा मेरी सिंसियरिटी। इधर कैफे में सन उसी बात को याद कर रहा था कि किस तरीके से काऊ ने उसे इग्नोर किया। रेन उसे नोटिस करता है और कहता है आप ठीक तो हैं। सन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। काओ पीट के घर होता है और उसे स्टडी करवा रहा होता है। पीट अच्छे से स्टडी कर रहा था। काओ कहता है क्या सच में तुम इतने अच्छे से स्टडी कर सकते हो, क्या तुम पीट ही हो। फिर वहाँ पर पीट के डैड आ जाते हैं फ्रूट्स लेकर और काओ से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया। काओ कहता है थैंक यू सो मच अंकल। पीट के डैड कहते हैं नहीं नहीं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से अब पीट ज़्यादा स्टडी करने लगा है। मुझे खुशी है कि पीट का तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। पीट कहता है डैड हम दोनों को काम करना है, क्या आप बाहर जाएंगे। डैड कहते हैं ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो, मैं चलता हूँ, और डैड वहाँ से चले जाते हैं। काओ फ्रूट्स खाने लगता है और पीट भी, पर पीट बस काओ के झूठे फ्रूट खा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं काओ दोनों के लिए नूडल्स बनाता है। पीट का सारा काम हो जाता है और वो काओ से कहता है मैं सेलिब्रेशन के लिए तुम्हें एक प्लेस पर लेकर जाना चाहता हूँ। दोनों फिर जाते हैं कैफ़े में। काव कहता है क्या सच में तुम यहाँ पर आना चाहते हो। पीट कहता है हाँ बिल्कुल, सर ने मुझे कहा था कि वो मुझे स्पेशल डिस्काउंट देंगे इसीलिए। काव कहते है तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। पीट कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा मेरे बारे में गलत ही क्यों सोचते हो। काव कहता है जो भी है, पर उसके साथ प्यार से बात करना करोगे। पीट कहता है हाँ ठीक है, पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काऊ कहता है तुम्हें उससे नमस्ते करनी है और प्यार से बात करनी है। पीट कहता है ठीक है। दोनों अंदर जाते हैं। सन दोनों को उनकी फेवरेट कॉफ़ी दे देता है। पीट पीता है और कहता है कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। सन कहता है थैंक यू सो मच, और फिर वो अपनी जगह पर चला जाता है और दूर से उन दोनों की बातें सुनता है और उन दोनों को देखता है। काऊ कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद होगी। पीट कहता है क्यों, क्या हैंडसम लड़का कॉफ़ी नहीं पी सकता, और ये कॉफ़ी सच में काफ़ी टेस्टी है। काऊ कहता है जब तुमने मेरे प्लेस पर कैंड कॉफ़ी पी थी तब भी तुम्हें वो टेस्टी ही लगी थी। पीट कहता है हाँ वो तुम्हारे प्लेस पर थी इसीलिए। काऊ कहता है क्या तुम फिर से मेरे प्लेस पर आना चाहते हो। पीट कहता है हाँ बिल्कुल। काऊ कहता है पर मैं नहीं आने दूंगा। वो दोनों ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन दूर से सन उन्हें देखकर थोड़ा सैड फील कर रहा होता है। बाहर से मॉर्क भी सन को नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि सन क्या फील कर रहा है। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों बाहर आते हैं। पीट को जून की कॉल आती है कि सीनियर फिर से उन्हें पीट रहे हैं। दोनों जून की हेल्प करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ वो हंस रहे थे। वो लड़कर आए थे पर फिर भी वो काफ़ी खुश थे। पीट काव को उसके घर तक छोड़ देता है। काव कहता है थैंक यू सो मच पीट, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बस वो जून वाले पार्ट को छोड़ के। काव अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काव अपने बेड पर होता है। उसे पीट का मैसेज आता है मिंट मेरे घर पर है, क्या तुम अभी के अभी मेरे घर आ सकते हो। काओ पीट के घर चला जाता है। पीट बताता है कि मिंट सुबह से मेरे घर पर है, वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए गई, मेरे साथ चिपक कर टीवी देख रही थी, और जब मैं कुछ खाने के लिए बना रहा था तब भी वो मुझे चिपकी ही हुई थी। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई और उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई कर ली, इसीलिए उसने कहा कि आज वो यहाँ पर रहना चाहती है। वो इस वक्त मेरे रूम में है। काओ कहता है क्या, और इससे तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीट कहता है मेरे डैड घर पर नहीं है। मैं पीकर सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ पियोगे। वो दोनों फिर ड्रंक हो जाते हैं। पीट कहता है जब भी मैं प्यार में पड़ता हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ होती ही है, जैसे पहले मीट ने खुद ब्रेकअप किया था और अब मुझे तुमसे प्यार हुआ, पर तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊँ, तब ये सब खत्म हो जाएगा। काओ कहता है ऐसा मत बोलो, मुझे लगता है कि तुम्हें चढ़ गई है, जाओ जाकर सो जाओ। पीट कहता है नहीं मुझे फ्रेश एयर चाहिए। फिर वो दोनों पुल के पास आ जाते हैं। पीट काऊ को पानी में धक्का दे देता है और फिर खुद भी छलांग लगाता है, पर पीट पानी से बाहर नहीं निकल रहा था। काऊ को डर लगने लग जाता है और वो फिर पीट को पानी से बाहर निकालता है और पीट पीट कहता है। पीट एकदम से हंसने लगता है और कहता है ये तो मजाक था, लेकिन काऊ को गुस्सा आ रहा था। पीट कहता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा।
ठीक है, आओ मेरे फेस पर पंच करो। काओ उसके फेस को देखता है और उसके लिप्स को। वो उसे पंच नहीं करता बल्कि किस करने लगता है। ऊपर से मिंट ने ये सब देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट और काओ को, जहाँ पर पीट काओ को टावल दे रहा होता है। दोनों को अब बिल्कुल भी नशा नहीं था। पानी में जाने के बाद और किस के बाद अब वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं थे। काओ कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। पीट कहता है रुको, आज रात यहीं पर सो जाओ प्लीज़। काओ मान जाता है। दोनों सोफे पर लेटे हुए थे। पीट कहता है काओ तुमने मुझे किस क्यों किया। काओ कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पीट कहता है अगर ऐसा है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। काओ कहता है क्योंकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, और जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि तुम फिर से मुझे हर्ट नहीं करोगे तब तक हम ऑफिशियल नहीं हो सकते। पीट कहता है ठीक है। काव कहता है और मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं ड्रंक था। पीट कहता है ठीक है। दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में काव चला गया था, लेकिन ऊपर से चलने की आवाज़ आ रही होती है। पीट कहता है मुझे तो लगा तुम चले गए। ओह मिन तुम। मिन कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें लगा काव है। पीट कहता है हाँ काव कल रात यहीं पर सोया था। मिन कहती है सिर्फ सोया था। पीट कहता है हाँ बस सोया था। मिन कहती है बस करो, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तुम दोनों को रात में पूल के अंदर किस करते हुए देखा था, और वो फोटो भी दिखाने लगती है। इधर हम कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर सन सैड था। रेन कहता है मुझे लगता है काओ यहाँ पर इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो किसी को डेट कर रहा है। सन पीट के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि पीट और काओ के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर वो रेन से कहता है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पर फिर एक लड़की आ जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। सन उसे कॉफ़ी सर्व करता है, पर वो बीच में ही अपना बैग रख देती है जिसकी वजह से कॉफ़ी गिर जाती है। सन उसके हाथ को साफ करने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे। रेन और सन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लड़का अपने दो और फ्रेंड्स को बुला लेता है, जिसमें से एक रेन के साथ लड़ने लगता है और दूसरा सन के साथ। रेन तो उस लड़के को काफ़ी पीट रहा था, पर सन को तो लड़ाई आती ही नहीं है। लड़की का बॉयफ्रेंड चाकू निकालता है और कहता है देखता हूँ अगर तुम्हारे फेस पर निशान होगा तो भी तुम्हें लड़कियां लाइक करेंगी या नहीं। वो उसके फेस पर चाकू से निशान डालने ही वाला था, लेकिन तभी मोर्क आ जाता है और उस गुंडे को काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर कहता है मेरे भाई से माफ़ी मांगो। वो लड़का माफ़ी मांगता है और फिर अपने सभी फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। सन मॉर्क से थैंक्स कहता है। मॉर्क कहता है कोई बात नहीं। फिर वो तीनों वहाँ की सफाई करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं काओ ने अपने और पीट के लिए नूडल्स बनाए थे और वो नूडल्स देता है पीट को। लेकिन पीट थोड़ा सैड होता है। काओ कहता है क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है। पीट कहता है रात मिंट ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया और उसने फ़ोटो भी क्लिक की, और मुझे नहीं पता वो उस फ़ोटो का क्या करेगी, एक तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। काओ कहता है तो क्या, अगर उसने सभी को फ़ोटो दिखा दी तो क्या तुम मुझसे मिलना बंद कर दोगे। पीट कहता है मुझे नहीं पता। काओ कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता होता। जब भी डिसीज़न लेने की बारी आती है तो तुम यही कहते हो। और वो गुस्से में वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों बाहर भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं मोम गिरी हुई थी। वो मोम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर मिंट ने डैड को पूल वाली फ़ोटो सेंड कर दी थी। गाइस इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे कपल्स हैं, पर मैंने उनकी जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि ये सिर्फ बीएल चैनल है और इस पे मैं सिर्फ बीएल ही एक्सप्लेन करती हूँ। मॉम को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। मॉम काऊ से कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में पहले नहीं बताया। काऊ कहता है कोई बात नहीं, पर डॉक्टर ने कहा है आपकी तबीयत इसीलिए ख़राब है क्योंकि आप ज़्यादा काम करती हैं। अब से आप रेस्ट करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करना। आपको नहीं पता अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा। और वो मॉम को हक कर लेता है। गिफ्ट भी मॉम को हक कर लेती है। काऊ की छोटी बहन का नाम गिफ्ट है। मॉम पीट से कहती हैं पीट तुम्हारा भी थैंक यू। काऊ तुम्हें पता है एक बार मैं बेहोश हो गई थी तब पीट ने मेरी हेल्प की थी। काऊ पीट को थैंक्स कहता है। मॉम कहते हैं तुम दोनों को साथ में देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स बनकर रहना। पीट तुम काऊ का अच्छे से ध्यान रखना। गिफ्ट कहती है मॉम आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप चाहती हैं कि ये दोनों शादी कर लें। काऊ कहता है गिफ्ट ये कोई मजाक नहीं है। पर वो पीट को देख के स्माइल कर रहा था और गिफ्ट और मॉम भी स्माइल कर रही थी, यानी कि गिफ्ट और मॉम को थोड़ा बहुत आइडिया तो है उनके रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं काओ अपने बेडरूम में होता है। उससे पीट कॉल करता है और कहता है जो टेस्ट है उसके लिए मुझे स्टडी करनी है, क्या तुम मेरे घर आ जाओगे।
और मुझे पढ़ाओगे? काओ कहता है वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? ये सब तो टेक्स्ट पर भी कह सकते थे। पीट कहता है पर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। काओ कहता है कम ऑन, हम रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं। पीट कहता है ये सब छोड़ो, गुड नाइट। काओ कहता है मुझे उल्टी आ रही है। पीट कहता है ऐसे मत बोलो, अब तुम भी गुड नाइट बोलो। काओ कहता है नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। पीट कहता है प्लीज़ बोलो। काओ कहता है गुड नाइट। और दोनों कॉल कट कर देते हैं, पर दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को आई लव यू बोला हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट के घर पर, जहाँ पर काऊ ने नूडल्स बनाए थे। पीट कहता है क्या मैं टेस्ट कर लूँ? काऊ कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन पीट ज़्यादा ही खाने लगता है। काऊ कहते हैं तुमने तो कहा था कि बस टेस्ट करना है। पीट कहता है लाओ मैं तुम्हें भी खिला दूँ, और वो उसे खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। पीट कहता है डैड मैंने स्टडी के लिए इसे यहाँ पर बुलाया है। डैड कहते हैं ओह ये बात है। वैसे बेटा तुम यहाँ पर आते जाते रहते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? काऊ कहते हैं नहीं, मैं मॉम को बता कर आया हूँ और उन्होंने मुझे अलाउ किया। डैड कहते हैं ठीक है, स्टडी करो। पीट और काऊ रूम में होते हैं। पीट कहते हैं मेरे डैड आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। काऊ कहते हैं क्या पता वर्क की वजह से ऐसा हो, मेरी मॉम भी काम की वजह से कई बार सीरियस हो जाती हैं, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला सिखाता हूँ। और वो पीट को सिखाने लगता है, पर पीट तो बस उसे ही घुरे जा रहा था। काऊ कहता है तुम्हें समझ में आ रहा है? पीट कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बहुत क्यूट हो। काऊ कहता है स्टडी पर ध्यान दो। पीट कहता है अभी बहुत टाइम है, बाद में स्टडी करेंगे। और वो काऊ को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। डैड कहते हैं हमें बात करनी होगी, नीचे आओ दोनों। दोनों के दोनों डैड से बात करने के लिए नीचे चले जाते हैं। डैड कहते हैं काऊ से, काऊ तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? काऊ कहता है नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। डैड कहते हैं तो तुम्हारा रिश्ता क्या है पीट के साथ? पीट कहता है डैड। डैड कहते तुम चुप रहो, मैं काऊ से पूछ रहा हूँ। काऊ कहता है हम फ्रेंड्स हैं, पर हम फ्रेंड्स से भी ज़्यादा क्लोज़ हैं। पर अगर आपको ये बात पसंद नहीं है तो हम मिलना बंद कर देंगे। पीट कहता है नहीं, मैं तुमसे मिलना बंद नहीं करूँगा। डैड आप ही ने तो कहा था काऊ एक अच्छा लड़का है, और उसकी वजह से अब मैं स्टडी भी करने लगा हूँ, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, और अब मैं ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करता हूँ। आप इससे मुझे दूर नहीं कर सकते सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लड़का है। डैड कहते हैं मैं तुम दोनों को अलग होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पीट कहता है क्या सच में? डैड कहते हैं हाँ मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ काऊ को डेट करने के लिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों ये बात किसी को मत बताओ, क्योंकि अभी तुम यंग हो और लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, जो चीज़ मैं नहीं चाहता। जिसने भी मुझे ये फ़ोटो सेंड की तुम मुझसे बात करो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी चाहिए। पीट कहता है ज़रूर डैड, थैंक यू सो मच। पीट जाता है मिंट से बात करने के लिए और कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिंट कहती है माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। काओ और तुम दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मुझे वो फ़ोटो सेंड नहीं करनी चाहिए थी। और देखो मैंने वो फ़ोटो डिलीट कर दी है, तो मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो। पीट कहता है नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, और वैसे भी उस फ़ोटो की वजह से मैं अपने डैड से अच्छे से बात कर पाया। मिंट कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो क्या अब हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं? पीट कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे लगता है कि अब हमें मिलना नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। मिंट काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वो चल रही होती है, रास्ते में ही उसे रेन मिल जाता है। रेन कहता है मिंट क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? मिंट कहती है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, मैंने उसी पर्सन को हर्ट किया, और अब वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। रेन कहता है कोई बात नहीं, तुम तो सिर्फ बातों से हर्ट हुई हो, मैं तो मुक्कों से हर्ट होता हूँ। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। मिंट मान जाती है। रेन तो मिंट के साथ चला गया था, उसकी वजह से मॉर्क सन की हेल्प कर रहा होता है। सन कहता है रेन बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, उसने तुम्हें भेज दिया हेल्प के लिए। मॉर्क कहता है आप ओल्ड मैन की तरह हमेशा बोलते ही क्यों रहते हैं? सन कहता है तुम मुझे ओल्ड मैन क्यों कहते हो? और वो टेबल साइड करने लगता है, पर उससे उठ ही नहीं रहा होता। मॉर्क टेबल उठाने में उसकी हेल्प करता है और कहता है देखा, इसीलिए तो मैं आपको ओल्ड मैन कहता हूँ। वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं रोज़ आपकी हेल्प करने के लिए आ सकता हूँ। सन कहता है अपनी बात से मुकरना मत। मॉर्क कहता है नहीं नहीं मुकरूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सन बाहर से सफाई कर रहा था। मॉर्क उसके पास आता है और कहता है रेन ने मुझे कहा था कि अब वो स्टडी में बिज़ी रहा करेगा, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मुझे भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ? सन कहता है हाँ कर सकते हो, पर अगर तुमने थोड़ी सी गलती की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मॉर्क कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे सेकंड सीज़न में ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। इधर हम देखते हैं काव कपड़े चेंज कर रहा था, तभी अंदर पीट आ जाता है।
काऊ खुद को ढकने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पीट कहता है तुम्हें ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये स्टेज पार कर लिया है। मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है, तुम मेरे घर जा रहे हो मुझे स्टडी करवाने के लिए। काऊ कहता है मेरी मॉम से पूछा है, मुझसे नहीं। पीट कहता है मुझे नहीं पता, तुम चल रहे हो, लाओ मैं तुम्हें शर्ट पहना दूँ। काऊ कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके खड़े रहो, मैं खुद से पहन लूँगा। पीट कहता है ठीक है, मैं खड़े होकर देखूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट और काऊ को, जहाँ पर पीट स्टडी कर रहा था। काऊ कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं चाह रहा हूँ सोने के लिए। काऊ बेड पर होता है। पीट आ जाता है और उसे घूरने लगता है। काऊ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। पीट कहता है तुम्हें घूर रहा हूँ। काऊ कहता है पर क्यों। पीट कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम इतने क्यूट क्यों हो। काऊ कहने लगता है मुझे घूरना बंद करो। पीट कहता है कर दूंगा, एक बार मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दो। काओ कहता है अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं उतरे तो मैं तुम्हें मारूंगा। पीट कहता है तुम्हारे कमज़ोर मुक्कों से मुझे डर नहीं लगता। काओ फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है। पीट कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। काओ कहता है तुम्ही ने तो मुझे चैलेंज किया था। पीट गुस्सा नहीं करता बल्कि काओ को किस करने लगता है और कहता है जब तक करता रहूँगा जब तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहते। काओ भी हार कर हाँ कह देता है। पीट कहता है पहले ही कह देते। अब एक बात बताऊं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और वो फिर से काओ को किस करने लगता है। अगले दिन हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जून काओ और पीट का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों साथ में आते हैं। जून कहते तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो। दोनों कहते हैं हम बिल्डिंग पर ही मिले थे। जून काओ की नेक पर हिकी का निशान देख लेता है और कहता है तुम्हारी गर्दन पर क्या है। काऊ छिपाने लगता है और कहता है वो मुझे रात मच्छर काट गया था। जॉन कहता है नहीं नहीं, मच्छर नहीं है, तुम्हें ये हिकी किसने दी। और वो निशान देखने लगता है और कहता है ये तो सेम साइज़ है पीठ के लिप्स का। दिखाओ दिखाओ क्या और भी हैं। इसी के साथ ये प्यारी सी सीरीज़ का एंड हो जाता है और इसका सेकंड सीज़न भी है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी।